नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ में आज से मनोविज्ञान की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो नोटिफिकेशन है वह ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जो मनोविज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह एक साथ तो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इस वजह से आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ में लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हम बात करेंगे जो 40 टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं उन पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, फटाफट वीडियो खत्म होगी। देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं, मतलब मनोविज्ञान का जो जनक है वह कौन है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। बात करें जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है दोस्तों, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। यदि यहीं पर बात आ जाए जो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक की, तो दोस्तों प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक आ जाएंगे अरस्तू जी आ जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का, किस चीज़ का दोस्तों, व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है। निश्चित विज्ञान वाटसन जी ने माना है। यदि यहाँ पर यह बात आ जाए कि जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने माना है, धनात्मक विज्ञान भी किसने माना है दोस्तों, तो वाटसन जी ने ही माना है। यदि यह धनात्मक निश्चित के स्थान पर आ जाए तो यह भी वाटसन जी ही लगाएंगे। वाटसन जी को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किस चीज़ का जनक कहा जाता है दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन जी को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और वहीं बात करें, वाटसन जी ने खरगोश पर प्रयोग किया था। किस चीज़ पर प्रयोग किया था दोस्तों, खरगोश पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से दोस्तों 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और 40 क्वेश्चन है। यदि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकलेंगे तो 40 के 4 गुना या 3 गुना कर दो। मतलब दोस्तों, आप समथिंग 120 से 130 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट की वीडियो में करेंगे तो आपके लिए कितना फ़ायदा है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन है। प्रेजेंट टाइम में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों क्या है, जो मनोविज्ञान है प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन करता था। किस चीज़ का करता था दोस्तों, आत्मा का। किसने कहा था, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट जी ने कहा था। वहीं बात करें उसके बाद मन का अध्ययन, मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाने लगा। उसके बाद में जो पाम्पलोजी ने किया था, उसके बाद में आया चेतना का विज्ञान। विलियम बुंटन वाइब्स वगैरह ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का अध्ययन करता है। उसके बाद में जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। वह किसने कहा था दोस्तों, जो वाटसन जी है ना, उन्होंने कहा है। वाटसन जी को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे, साइकोलॉजी शब्द जिन 2 शब्दों से मिलकर बना है वह कौन से हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द जिन 2 शब्दों से मिलकर बना है वह साइके प्लस लोगस हैं। कौन से हैं दोस्तों, साइके प्लस लोगस हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। तो दोस्तों, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है। शिक्षण को, जो शिक्षा है उसको सर्वांगीण विकास का साधन महात्मा गांधी जी ने माना है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, सर्वप्रथम मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता था, आत्मा का अध्ययन किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आत्मा का स्वरूप क्या है, दिखती कैसी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए, तो इस वजह से इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। जिस प्रकार से जो आत्मा है उसके संबंध में इस प्रकार के प्रश्न उठे थे कि उसका स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है, उसी प्रकार से मन में भी उठे थे, मन के संबंध में भी उठे थे। तो इस वजह से इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद चेतना आया, उसे भी कर दिया गया और फिर वर्तमान में व्यवहार को अपनाता है मनोविज्ञान। तो वहीं बात करें, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मतलब विद्वान कौन थे, तो पाम्पलोजी जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता था उसके बाद आया किस चीज़ का दोस्तों, चेतना का आया। तो जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बुंटे ने माना, वाइब्स ने माना और जेम्स ने माना। तो दोस्तों, जो जेम्स हैं उनको आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो विलियम जेम्स हैं दोस्तों, वह कहाँ के हैं, तो दोस्तों वह यूएसए के हैं। यूएसए का मतलब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बुंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इन्होंने सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसे खोली। कहाँ पर खोली दोस्तों, तो उन्होंने जर्मनी में खोली थी। लिप्जिंग शहर था और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम बुंट है। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, विलियम बुंट है। आगे देखेंगे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था 1879 में जर्मनी में, कहाँ पर दोस्तों 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की
प्रथम प्रयोगशाला खोली थी और कौन से विश्वविद्यालय में खोली थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में खोली थी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो दोस्तों अभी देख चुके हैं वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वहीं बात करें व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन जी हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों मनोविज्ञान के जो मनोविश्लेषणवाद है उसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड है। वहीं बात करें, इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने मन के 3 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? तीन भाग बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो हो जाएगा चेतन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अचेतन, और इसके बाद में एक और बताया था, उसका नाम क्या था? अर्धचेतन। तो दोस्तों इन्होंने मन के 3 भाग हैं, इनकी तुलना किस चीज़ से की थी? एक बर्फ के टुकड़े से की थी। किस चीज़ से दोस्तों? बर्फ के टुकड़े से। मान लीजिए ये पानी है, बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, तो दोस्तों वो क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा, 90% जो है अंदर डूबा रहेगा, और जो 10% ऊपर रहेगा बर्फ का टुकड़ा, और जो बीच का है उसे अर्धचेतन कहा, जो ऊपर का है उसे चेतन कहा, और जो 90% है उसे अचेतन कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। इन्होंने जो व्यक्तित्व उसके भी 3 भाग बताए थे, इद, ईगो, सुपर ईगो बताया था। मानसिक परीक्षण विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों मानसिक परीक्षण विधि विकसित करने वाले मनोविज्ञान जो कौन थे मनोवैज्ञानिक? तो वह अल्फ्रेड बिने थे। इनका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने है। अब बात अल्फ्रेड बिने की हो रही है, तो 1-2 क्वेश्चन जहाँ से बन जाएंगे, 1-2 नहीं बल्कि दोस्तों 5 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको यहीं से, और आपको सभी याद के याद भी हो जाएंगे। देखेंगे अब बात आती है दोस्तों, जो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो वह कोई और नहीं, बिने जी ने दिया। हो गया होगा। अब बात करें एक कारक के बाद आता है 2 कारक, और कौन सा आता है दोस्तों? 3 कारक। अब 2 कारक और 3 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों वह किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 कारक बुद्धि के सिद्धांत या 1 कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? 2 कारक और 3 कारक किसने दिए? स्पीयरमैन ने दिया। अब बात करें बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया थॉर्नडाइक जी ने दिया दोस्तों। किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक की आई है, तो थॉर्नडाइक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने सीखने के 3 नियम बताए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। यहाँ से दोस्तों 8 क्वेश्चन बन गए हैं, कम से कम एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो दोस्तों मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान नहीं है? तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान है वह सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल नहीं देता, बल्कि किस चीज़ पर देता है? वह व्यवहारिक पक्ष पर भी बल देता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। बार बार बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों यह तो परिभाषा, इसमें तो कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता है। तो यह परिभाषा किसकी है? मन की है। आप इसको याद कर लेना, परिभाषाओं से भी 1 या 2 नंबर का आता है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों सीधा यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जो मनोविज्ञान है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। अब बात साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस से बना, जो कि हम देख चुके हैं। और वह कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किस चीज़ से संबंधित है? तो सीखना से संबंधित है। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेबर जी ने माना है। नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन वैलेंटाइन का है। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान है दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान, कई लोग यह सोच रहे होंगे जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो मानव है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव, जीव जंतु तथा संसार के जितने भी सभी प्राणी हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। और वहीं बात करें जो मन का अध्ययन, मतलब मन का विज्ञान, जो मन का जो था वह किसने दिया था? कहा था कि जो मनोविज्ञान है वह मन का अध्ययन करता है, तो पाम्पोलोजी ने कहा था। और वहीं चेतना का बाइब्स ने कहा था, और बुंट ने कहा था, और जेम्स ने कहा था। आगे देखेंगे, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। खरगोश पर प्रयोग किया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया दोस्तों? इसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि दोस्तों बाल मनोविज्ञान जो आंदोलन था उसका किसने किया था सूत्रपात? तो वह स्टैनली हल ने किया था। लेकिन शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो जी ने किया था। किसने दोस्तों? रूसो जी ने किया था। अगर रूसो की बात हुई है तो अब इनकी एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है दोस्तों? एमिल पुस्तक है। कौन सी? एमिल। यदि एमिल पुस्तक आ जाएगी किस मनोवैज्ञानिक की है, तो वह रूसो जी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना और याद रखना। 22वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यह कथन स्किनर जी का है। अब बात स्किनर की आई है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और बात करें इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था दोस्तों। इसका सिद्धांत भी
मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिद्धांतों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं। कोल्सनिक कहते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ है वह प्लेटो ने किया है, प्लेटो से मानते हैं। अब बात प्लेटो की हो रही है तो इनकी एक पुस्तक है, उसको याद रखना दोस्तों, रिपब्लिक। कौन सी है दोस्तों? रिपब्लिक एक पुस्तक है। वह किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो वह पुस्तक है प्लेटो जी की। किसकी है दोस्तों? प्लेटो जी की है। उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। रिपब्लिक किसकी है दोस्तों? द रिपब्लिक, तो वह प्लेटो जी की है। और वहीं बात करें एमिल पुस्तक तो रूसो की है। आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, किसने कहा है दोस्तों? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों से ही आप समझ सकते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी? तो विलियम मैकडूगल ने दी थी दोस्तों। तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने कहा है। विलियम मैकडूगल की बात हुई है तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, देखेंगे दोस्तों। 14 मूल प्रवृत्तियां दोस्तों किसने दी हैं? विलियम मैकडूगल ने दी हैं। बात करें मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो वह किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है दोस्तों? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो विलियम मैकडूगल की ही है। अब एक बात और दोस्तों, एक बात बताइए, जो व्यवहारवाद शब्द है, व्यवहारवाद, वह किसने दिया? तो दोस्तों सभी लोग यही कहेंगे, अधिकतर बच्चे तो यही कहेंगे कि व्यवहारवाद शब्द वॉटसन ने दिया, लेकिन दोस्तों ये गलत है। व्यवहारवाद शब्द दिया है मैकडूगल ने, और जो व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। एक बार फिर बताऊंगा दोस्तों, व्यवहारवाद शब्द मैकडूगल ने दिया है, लेकिन व्यवहारवाद जो है उसके जनक हैं वॉटसन जी। तो व्यवहारवाद जो शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। उनकी एक पुस्तक थी जिसका क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने कहा था। दोस्तों 4 क्वेश्चन बन गए यहीं से। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ने कब देखते हैं स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जॉर्ज स्टैनलेहल जिन्होंने जो आंदोलन था उसका सूत्रपात किया, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। तो दोस्तों सही बात है। देखना दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कब हुई? तो उसकी उत्पत्ति तो दोस्तों जो है ना 1900 में हो गई थी, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से कब हुई तो वह 1920 में हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है। देखेंगे इसको। जो मनोविज्ञान है उसने शिक्षा को कैसा बना दिया है? उसने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है? बाल केंद्रित का मतलब होता है सीधे शब्दों में, जो शिक्षा है बालक के अकॉर्डिंग होगी, बालक की रुचियों के अनुसार उसे पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बालक की एक सब्जेक्ट है उसमें रुचि नहीं है। ठीक है दोस्तों, 5वीं क्लास का बच्चा है, 12th क्लास की बुक पढ़ाई जा रही तो इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाएगा। मनोविज्ञान का काफ़ी योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा बनाने में, और वहीं मूल्यांकन को जोड़ा गया और पाठ्यक्रम को भी सुधारा गया। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मूल प्रवृत्तियों किया जाता है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ? 14 किसने बताई थी? मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल जी की है। व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? मैकडूगल जी ने दिया। और जो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं। अनुशासन और अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों जो प्राचीन समय में क्या था कि जो शिक्षण था उसका मुख्य केंद्र कौन था? तो उसका जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वह शिक्षक स्वयं था। जैसे कि वो ऋषि मुनि पढ़ाते थे गुरुकुल वगैरह में, तो वहाँ पर शिक्षक स्वयं ही केंद्र बिंदु होता था। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में क्या है? बालक को केंद्र बिंदु बना दिया गया है। हमारा जो NCF 2005 है ना दोस्तों, NCF 2005 वह क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। यशपाल कमेटी, जिसके यशपाल कमेटी क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो NCF 2005 है उसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी थे। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह परिभाषा है कुप्पूस्वामी जी ने कही है, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी? दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों शिक्षा में बालक का संबंध शिक्षक से, विषय वस्तु से और समाज से होता है। एक बालक समाज में ही तो सीखता है। आगे देखेंगे, आगे देखने से पहले समाज से याद आया कि एक बात बताइए, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत जो दिया था ना वह वाइगोत्स्की जी ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? एक बालक का विकास समाज में रहकर होता है। वहीं बात करें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया था, किसने दिया था दोस्तों? बंडूरा जी ने दिया था। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, कंफ्यूज मत होना, वाइगोत्स्की। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? जो शिक्षक रहता है वह मनोविज्ञान का मतलब जो उपयोग है किसके लिए करता है दोस्तों?
तो वह स्वयं के लिए करता है, बालक के लिए करता है और अनुशासन के लिए करता है। अब कैसे करेगा? मनोविज्ञान से क्या होता है, बालक की रुचियों का पता चलता है और बालक की रुचियों का पता चलता है और स्वयं की जो उसका मूल्यांकन भी हो जाता है। तो जो शिक्षक रहता है मनोविज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए भी करता है और शिक्षक के लिए भी और अनुशासन के लिए भी करता है। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? मूल्यांकन छात्र के लिए भी है, शिक्षक के लिए भी है। जब शिक्षक छात्र का मूल्यांकन करता है तो उसके स्वयं का मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन को दोस्तों CCE भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? CCE भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, अब एक बात बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। कैसे बना सकता है दोस्तों? प्रभावी बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है वह बालकों की रुचि के अनुसार ही शिक्षा देने के लिए बाध्य करती है एक शिक्षक को। तो इससे क्या होगा? इससे उसके शिक्षण में सुधार आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 35वां है, 5 क्वेश्चन और बचे इसके बाद दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए भी है, छात्र के लिए भी है और अभिभावक के लिए भी। आगे देखेंगे, अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता है। बिल्कुल दोस्तों, अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। NCF 2005 यही कहता है कि बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो बच्चे नहीं जानते निदानात्मक है क्या, तो आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद यह कभी नहीं कहेंगे कि निदानात्मक है क्या और उपचारात्मक है क्या। देखेंगे दोस्तों, जो बच्चे कक्षा से पलायन कर जाते हैं, पलायन का मतलब होता है भाग जाते हैं, बालकों के प्रति आपका क्या व्यवहार होगा? तो दोस्तों यदि एक बच्चा मान लीजिए पलायन करके भाग गया तो आप उसके कारण जानेंगे। क्या करेंगे? कारण जानेंगे, क्यों भागा है, उसकी कठिनाइयों को जानेंगे, क्या कठिनाइयाँ हुई, क्यों, क्या कारण जानेंगे। सीधी सी बात है, क्यों भागा है, पलायन के कारण जानेंगे। अब कारण जानेंगे तो दोस्तों कारण जानने को ही क्या कहा जाता है? निदानात्मक कहा जाता है। जब कारण को जान लेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे, मतलब कि उसकी परेशानियों को दूर करेंगे ताकि वह बालक पलायन स्कूल से ना करे। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको उपचारात्मक कहा जाता है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। कारणों को जानना निदानात्मक और उन कारणों को जानकर उनको दूर करना क्या कहलाता है दोस्तों? उपचारात्मक कहलाता है। आगे देखेंगे, 38वां है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका? परिभाषा है दोस्तों क्रो एंड क्रो का है। आगे देखेंगे, 39वां है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है दोस्तों? उसे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान से बालकों की रुचि वगैरह का पता चलता है, उनको प्रेरणा मिलती है, तो इससे क्या? विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। इस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है दोस्तों? परिभाषा है। मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो परिभाषा है वहाँ से 1 या 2 नंबर का आ ही जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर जी का। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और वहीं बात करें SR थ्योरी किसने दी? SR थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक जी ने। और वहीं बात करें इसी का उल्टा RS किसने दी? तो स्किनर जी ने दी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे देखेंगे, 40 क्वेश्चन की बात हुई थी दोस्तों, 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और नोटिफिकेशन तभी आएंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इस वजह से आप सभी लोग नोटिफिकेशन जो बेल आइकन रहती है उसको प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों जो 3000 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलेगी वह एक वीडियो में तो नहीं होगी, जितनी वीडियो आ सकती हैं सभी वीडियो आएंगी। और दोस्तों एक बार यदि आप 3000 क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? एक बात बताइए आप। इसी प्रकार से जो संस्कृत की पेडागोजी है और जो पर्यावरण की पेडागोजी है उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले हम 20 से लेकर 25 दिन में ये सभी खत्म कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मनोविज्ञान उसके और जो पर्यावरण की पेडागोजी और जो संस्कृत की पेडागोजी, इन सभी को। और उसके बाद में हिंदी की पेडागोजी और मैथ की पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।